डंगर डॉक्टर कहते हैं। अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे तो बाहर क्या डंगर डॉक्टर लिखेंगे? या श्योर। कौन सा चूड़न आप बेचते हैं कि लड़कियों के फेवरेट बन जाते? एटीएम। वेयर इज द एटीएम? रियली नो एटीएम? नो एटीएम? एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं लाइफ में, क्या पढ़ रहे हैं? आई एम डूइंग डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड मेडिकल साइंसेज। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। पंजाबियों की ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है? इसको डंगर डॉक्टर कहते हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद डंगर डॉक्टर का एक जो हिताब होता है, ये कैसा लगता है? I usually don't care about people what they say. Yeah, I like my profession and I'm passionate about that. आप अपना जब क्लिनिक या कोई भी अगर अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे तो बाहर क्या डंगर डॉक्टर लिखेंगे? Yeah, sure. ठीक है, अपनी अपनी डिग्री लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में डंगर डॉक्टर लिखेंगे। वेल, आपको प्राउड होना चाहिए जो भी आप हैं, वट एवर यू आर। अच्छा, मुझे बताएं, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो क्लास की लड़कियों के भी फेवरेट होते हैं, बल्कि पूरी क्लास के भी फेवरेट होते हैं। ऐसा कौन सा चूड़न आप बेचते हैं कि लड़कियों के फेवरेट बन जाते हैं? Yeah, it's not a children, it's just ATM. Where is the ATM? Really, no ATM? No ATM? Yeah, here ATM. Okay. कितना पैसा है इस ATM कार्ड के अंदर? यही कोई 1000-1500। 1000-1500 पिज्जा, लड़की को पिज्जा खिलाने के लिए खिलाने काफी के लिए, है ना? तो अच्छा, वैसे लड़कियां ऐसे ही हरकतें करती हैं, खाना पिलाने वाला लड़का चाहिए ना? ज़रूर करती है। कितने कितने पैसे उड़ाते हैं आप? सच सच बताना है। नहीं, पहली बात है कि मैं पैसे ज़्यादा लड़कियों पे खर्च नहीं करता हूँ, करवाते हैं? अपने ऊपर करता हूँ मैं। अच्छा, मुझे लगा करवाते हैं। लेकिन आप पैसा आपने वजह बताया लड़कियों के फेवरेट होने की, लेकिन आपका स्टाइल भी ऐसा है कि मतलब लाइक फ़न करने के लिए, फ़न एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको वो प्रेफर करती हो? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और शेयर करना चाहें? नो, जैसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके बात करके एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। एक और लड़का मौजूद है हमारे साथ, ये भी काफ़ी तैयार शार नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हाल अच्छे लग रहे हैं आपको? हाल सबके बुरे हुए हुए हैं यहाँ पे। बिजली के बिल की वजह से? वो भी काइंड ऑफ वजह हो और सकती क्या है। वजह है? लोगों की परेशानी की क्या वजह? लोगों की परेशानी की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, वो ना ही पूछें। एक बिल थोड़ी है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ्स में। एक दिन आपकी जो चीज़ होती है उसकी प्राइस कुछ और होती है, जब आप दूसरे दिन मैंने ना एक जगह पे बड़ा मज़े का लिखा हुआ था कि मैं जिस चीज़ को खरीदने के लिए वो जितने की होती है ना, पैसे इकट्ठे करता हूँ, जब उतने पैसे हो जाते हैं तो मैं जाता हूँ लेने, तो वो और महंगी हो चुकी होती है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। एक और बंदा बड़ा परेशान नज़र आ रहा है, ज़रा एकदम से कैमरा घुमाना, पैन करना उस तरफ। ये जो अंकल कोने में बैठे हुए ना, बड़े परेशान लग रहे हैं। अंकल, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, परेशानियां चल रही हैं। तो देखा, बड़े परेशान लोग हैं ये, मैंने अभी आपको दिखाया। आंटी ने इनको ज़रूर जो है ना जलील करके, उनको इस बात की टेंशन लगी, मैंने अंकल कह दिया। वेरी मुआज़रत, बड़ी मुआज़रत। नहीं, आपने एतराज़ नहीं किया, सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? आपकी क्या एज है वो बताएं। मतलब कि मेरी जैसी लड़कियों को आंटी कहना चाहिए? नहीं, आपकी एज क्या है, फिर उस हिसाब से मैं बताऊंगा मैं ना। 22 की हूँ। हाँ, फिर कहना चाहिए, फिर कहना चाहिए। मेरा आईडी कार्ड पास ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी तो बड़ी बड़ी तस्वीर है मेरी आईडी कार्ड पे, बहुत बड़ी पिक्चर है। मेरे ख्याल में 23 प्लस को आप कह सकते हैं कि आंटी बन गई है। यानी कि 1 साल बाद मैं आंटी हो जाऊँ? हाँ बिल्कुल। सही हो गया। शादी के बाद नहीं किसी को आंटी कहना चाहिए? वो तो ऑब्वियस आंटी हो गई ना फिर। ये आपने कतई गलत जवाब दिया, लड़की को कभी आंटी नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये तो बात ठीक है, कुटापा खूब चढ़ता है। और ये आपको चढ़ जाएगा। जैसे आपने इन्होंने एज फैक्टर बताया, 23 के बाद लड़की को आंटी कहना चाहिए। इन्होंने मार खानी है किसी से और के बाद। मेरे कहने का मकसद वो नहीं था, मेरे कहने का मकसद ये था कि मेरा आंटी आजकल चूँकि अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप 18 ईयर्स को भी आंटी कह दें। जो फिगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो 23 है। उसके बाद आप कह सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी नहीं
कि आप शादी कर लें, उसके बाद आप आंटी बन गए। मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर किससे शादी करेंगे? हाला की बेटी से या पुप्पो की बेटी से या ताया अबू की बेटी से? एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई फैमिली, सो इतनी I नफरत will क्यों है do. पाजी? आउट ऑफ द फैमिली देखेंगे कोई। क्यों क्या क्या ऐसी हरकतें हैं रिश्तेदारों की? हरकतें कुछ नहीं, बस यू नो लाइक के इतनी ज़्यादा वो इंटरेक्शन नहीं है आपस में। जाना आना स्टार्ट से ही जो पेरेंट्स थे उन्होंने इतना कुछ इंटरेक्शन होने नहीं दिया, तो उस वजह से भी कोई वो फैक्टर भी है। और दूसरा ये कि ख़ानदान का यू नो हिसाब होता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी आपने बाहर की ढूंढनी है। लड़की में ढूंढनी क्या नहीं। क्वालिटीज देखेंगे वैसे? अच्छा हाँ, रुक जा। आपके सारे दोस्त कह रहे हैं पुप्पो की बेटी से शादी करवानी है। अपनी करवा ले भाई। वैसे अगर अपनी पुप्पो को देख। वैसे देखो पुप्पियां बदनाम है पाकिस्तान में और आप जैसे लोगों ने की भी हैं। दैट इज़ द मैन ओवर देयर। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं क्वालिटीज की बात करी। क्वालिटीज़, सबसे पहली क्वालिटी तो होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के अलावा वेल मैनर्ड होनी चाहिए। वेल मैनर्ड के अलावा मतलब कि वो मैरिज ब्यूरो से नहीं आई ब्रो, हाँ, ये आई होती। दो बच्चे हैं घर छोड़ के आए हूँ। इतनी क्वालिटीज बता रहे हैं आप, अगला होएगा कि वो कतरीना कैफ भी हो लेकिन उसमें ये क्वालिटीज भी हो, है ना? ना कैटरीना जैकलिन तो चलेगी ना फिर। सही हो गया, सही हो गया। चले। अच्छा कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना शाना सुना दे। ओके, अरिजीत का फ़ैन हूँ मैं। ले फिर गाना। सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं, सिंगिंग वही सुन रही हूँ। उतावले लड़के सुन रही हूँ। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता तुझ पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी आवाज़ आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।